हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करेंगे हम अपने आगे का एक्सरसाइज 10.5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है रीडिंग कैलेंडर समझना है। उसका मतलब क्या होता है, कैलेंडर को हम कैसे रीड करते हैं। जो हमारे घर पे कैलेंडर होते हैं ना, उनको रीडिंग कैसे करते हैं, उसमें हमें मंथ, ईयर, इन सब का पता लगाना है कि डेज का कैसे पता लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपने देखा ही होगा ये कि हम अपने मंथ्स को कैसे पता लगाते हैं कि किस महीने में 30 डेज होते हैं, किस महीने में 31 डेज होते हैं, है ना। तो ये आपको इस तरीके से सीखना है अपने नकल ट्रिक के साथ, ठीक है। जब आप अपनी मुट्ठी क्लोज करेंगे, जो ऊपर का उठा हुआ पार्ट होगा वो 31 है और जो नीचे का दबा हुआ एरिया है ना, तो वहाँ पर 30 है। तो इस तरीके से ये ट्रिक आपने ज़रूर से देखा होगा। तो ये यहाँ पे दिया गया है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.5। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ कैलेंडर ऑफ करंट ईयर एंड राइट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो यहाँ पे इस साल का कैलेंडर देखना है और हमें आंसर करना है। तो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर इज़, तो फर्स्ट डे, एक साल का सबसे पहला दिन कौन सा होता है, वो होता है 1 जनवरी, है ना। तो यहाँ पे आप 1 जनवरी लिखेंगे और डे लिखेंगे, वो कौन से डे में आ रहा है। कैलेंडर देख के आपको ये नोट करना है। उसके बाद नंबर बी, क्रिसमस इज़ ऑन, क्रिसमस कब मनाते हैं, 25 दिसंबर, और फिर वहाँ पर लिखेंगे 25 दिसंबर कौन से दिन आ रहा है, ठीक है। देन देखिए देयर आर डैश संडेज इन नवंबर, तो अब डैश संडेज इन नवंबर, अभी हम देख रहे हैं कैलेंडर 2024 का मान लीजिए। सो अगर आप 2023 का देख रहे हैं तो डेज अलग होंगे, अगर 2024 का देख रहे हैं तब भी डेज अलग आएंगे। सो यहाँ पे देखिए देयर आर हाउ मेनी संडेज इन नवंबर, तो नवंबर मंथ में देखेंगे आप कैलेंडर में, तो ठीक है। सो 24 में कितने संडेज आ रहे हैं, 4, तो आप लिखेंगे 4 संडेज, ठीक है। देन माई समर वेकेशन स्टार्ट ऑन 5 मई, अब समर वेकेशन स्टार्ट होता है 5 मई एंड एंड ऑन 2 जुलाई। माई वेकेशंस आर फॉर, कितने दिन का वेकेशन है, तो ये आपको बताना है कि यहाँ पे वेकेशन जो है आपका कितने दिन का वेकेशन है। तो आपको काउंट करना है, कहाँ से काउंट करेंगे, 5 मई से 2 जुलाई तक काउंट करेंगे कि कितने दिन बन रहे हैं। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तीनों महीने, मई, जून, जुलाई, तीनों महीने में जितने दिन हॉलीडेज हैं उन सबको आपको काउंट करना पड़ेगा और प्लस करना पड़ेगा टोटल कि कितने दिन छुट्टियां बनी, ठीक है। तो या फिर एक आसान तरीका है, एक एक मंथ को देखिए। पहले मई में बताया है कि 5 से छुट्टियां स्टार्ट है, तो 4 दिन तो आप स्कूल गए थे, 1 2 3 4, है ना। तो टोटल जो मई में 31 डेज होते हैं उसमें से वो 4 दिन माइनस कर दीजिए जो आप स्कूल गए थे, क्योंकि 5 से पड़ी छुट्टियां, है ना। तो आपको मिल जाएगा कि मई में 27 डेज छुट्टियां हैं। तो जून तो पूरा महीना बंद है स्कूल, तो फुल मंथ, तो जून में हमें पता है 30 डेज, और जुलाई में 1st और 2nd भी हॉलीडे है, तो जुलाई के 2 डेज भी इसमें ऐड करेंगे और तीनों महीने को आप प्लस करेंगे, या फिर आप कैलेंडर में जाके इसको प्रैक्टिकली गिन भी सकते हैं, ठीक है। और हमें आंसर मिल जाएगा 59 डेज। देन नेक्स्ट, द 8th मंथ ऑफ द ईयर, 8th मंथ कौन सा है, हमें पता है अगस्त है 8th मंथ, ठीक है। तो जनवरी 1st मंथ, फरवरी 2nd, मार्च 3, अप्रैल 4, ऐसे काउंट करके 8th मंथ कहाँ पे आता है, अगस्त में, तो हम लिखेंगे अगस्त। देन अक्टूबर इज़ द डैश मंथ ऑफ द ईयर, अक्टूबर कौन से नंबर पे आते हैं, अक्टूबर जो है 10th मंथ है, ठीक है। जब हम लिखते हैं तो 10th होता है अक्टूबर मंथ, तो यहाँ पे 10th लिखेंगे। देन राइट द नेम ऑफ एनी वन मंथ विच हैज़ 5 संडेज, सो ऐसा कोई मंथ आपको देखना है 2024 कैलेंडर में जिसमें संडेज 5 संडेज आ रहे हैं। तो अगर आप 24 में देखेंगे तो देखिए मार्च में 5 संडेज आ रहे हैं, मार्च मंथ में आप देखो कैलेंडर में 5 संडेज आ रहे हैं, एंड जून में 5 संडेज आ रहे हैं, सितंबर में 5 संडेज आ रहे हैं, एंड दिसंबर में भी 5 संडेज आ रहे हैं। तो इसमें से कोई भी महीना आप लिख सकते हैं। ये अक्टूबर इस साल में नहीं आ रहा है, तो आप इन जो भी मैंने बताया इन मंथ्स में से आप कोई मंथ लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने आप 2024 कैलेंडर के हिसाब से देख रहे हैं। नेक्स्ट, इफ सैटरडे एंड संडेज आर कॉल्ड वीकेंड डेज देन हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर सैटरडे संडे को वीकेंड्स कहा जाता है, ठीक है, तो जो सैटरडे संडे है उन्हें हम वीक एंड्स बोलते हैं। वीक एंड का मतलब होता है वीक खत्म हो गया, उसका एंड हो गया, तो वीकेंड्स बोलते हैं, और बाकी दिन को हम वीक डेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये वीकेंड हो गया।
पूछा है कि दिसंबर मंथ में कितने वीकेंड्स आ रहे हैं, तो आप कैसे देखोगे? सो दिसंबर मंथ को देखेंगे कि कितने सैटरडे संडेज आ रहे हैं। तो दिसंबर मंथ में 5 सैटरडेज हैं और 5 संडेज हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10। ठीक है, 5 + 5 10, यानी 5 संडेज और 5 सैटरडेज। देन नेक्स्ट, व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है, एंड विच डे इज़ इट दिस ईयर। आपको देखना है आपका बर्थडे कब आ रहा है। अपने बर्थडे की डेट को आप कैलेंडर में देखिए कि वो कौन से दिन आ रहा है। मंडे है तो मंडे, ट्यूसडे, सबसे पहले आप अपने बर्थडे का डेट डालेंगे कब आपका बर्थडे आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कि वो कौन से दिन आ रहा है, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एनसर्कल द लीप ईयर्स। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट है लीप ईयर्स का। इसका मतलब है कि देखिए एक कैलेंडर में आपने ध्यान दिया होगा फरवरी में कभी 28 डेज होते हैं और कभी 29 डेज होते हैं। तो जब 29 डेज वाला फरवरी होता है ना, जैसे कि हमारा ये वाला साल है 2024, ठीक है, यहाँ पे जो है 29 दिन है फरवरी में, नहीं तो आप 28 देखते आ रहे थे अभी से, है ना, अभी तक। तो वो साल, वो ईयर जिसमें 29 डेज होते हैं फरवरी में, उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। ठीक है, उसको बोलते हैं लीप ईयर। और लीप ईयर कब आता है? 4 इयर्स के बाद आता है। मतलब अभी 2024 है ना, अब 25 में नहीं होगा, 26 में नहीं होगा, 27 में भी नहीं होगा, 28 होगा अब अपना अगला लीप ईयर। उस 28 में भी 2000, तो 2028 में आएगा अगला लीप ईयर। तो आप +4 करके इसका पता लगाएंगे। या फिर आप देख सकते हैं कि 4 के टेबल में 4 के मल्टीप्लिकेशन में आने वाले सारे नंबर्स होते हैं लीप ईयर। अब यहाँ पे आपको पहचानना है कि कौन से नंबर्स लीप ईयर हैं। तो सबसे पहले देखिए 1993, तो ये एक लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये 93 है। इसका लास्ट डिजिट देखिए 93, और 93 एक लीप ईयर नहीं है क्योंकि ठीक है 4 के टेबल में वो लास्ट नंबर आना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए 96 एक लीप ईयर है क्योंकि 96 4 से डिवाइड हो सकता है, 4 के टेबल में आता है, तो ये एक लीप ईयर है। अब नेक्स्ट दिया है कि 1998, जो कि एक लीप ईयर नहीं है क्योंकि 96 लीप ईयर है, तो 97, 98 2 साल के बाद लीप ईयर नहीं आएगा, फिर 4 साल के बाद ही लीप ईयर आएगा जो कि 2000 होगा। ठीक है, तो 98 नहीं है। देन 2000 + 4, 2004 ज़रूर लीप ईयर है क्योंकि लास्ट डिजिट देखिए 4, और 4 के टेबल में 4 आता है, 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो 4 के टेबल में आने वाले सारे नंबर्स होते हैं लीप ईयर क्योंकि 4 ईयर के बाद आता है लीप ईयर। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं 2003 जो कि एक लीप ईयर नहीं है। एंड देन 2012 एक लीप ईयर है क्योंकि 12 4 के टेबल में आता है, 4 3s are 12। ठीक है, देन 15 एक लीप ईयर नहीं है, 15 टेबल में नहीं आता। एंड 16 एक लीप ईयर है क्योंकि 16 4 4s are 16। सो आपको लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, या फिर +4 -4 करके भी आप देख सकते हैं। सो ये है आपका एक्सरसाइज 10.5। अब अगला एक्सरसाइज करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।